समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ESA 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल का वैन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। वैन चालक की हालत नाजुक, टला बड़ा हादसा। देवरी के घुरंजी पहाड़ में लगी भीषण आग, जंगली जीव जंतुओं पर पड़ रहा है असर। उत्पाद विभाग ने पपरवाचाण में किया छापेमारी, 7 लीटर महुआ शराब और जावा महुआ किया बरामद। और मोतीलेदा में आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साइड इंचार्ज पर हुआ जानलेवा हमला। मामले में कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को सौंपा गया आवेदन। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल का स्कूल वैन शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गिरिडीह महेश मुंडा मुख्य मार्ग के मधवा के पास हुए इस सड़क हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। इस दुर्घटना में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल वैन का चालक और बगल में बैठे अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि वैन में एक भी बच्चे सवार नहीं थे। वाहन सभी बच्चों को छुट्टी के बाद उनके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। अगर यह हादसा वैन में मौजूद बच्चों के साथ होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल का मारुति ओमनी वैन और पिकअप वैन के बीच आमने सामने में जबरदस्त टक्कर में ओमनी वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में मारुति ओमनी वैन के चालक रवि कुमार चंद्रवंशी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। उत्तराखंड के खरियोडीह स्थित घोरंजी पहाड़ में भयंकर आग लगी हुई है। शुक्रवार रात पहाड़ से करीब आधा किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि आग की लपटें पहाड़ पर विकराल रूप से फैल रही है और यह पूरे पहाड़ को अपने आगोश में समेटते जा रही है। दिन के समय हवा का रुख बदलने के साथ यह आग पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में तेजी से फैलने लगता है, जिससे पहाड़ और उसके आसपास रहने वाले जंगली जीव इस आग से आफत में है। शायद कई जंगली जीवों की जान भी अब तक जा चुकी होगी और इस आग से कई जंगली जीव जंतु का अस्तित्व भी खतरे में होगा। फिलहाल यह आग अभी पहाड़ी इलाकों के पास ही लगी है, लेकिन पहाड़ से सटे ग्रामीण इलाके के लोग भी इससे भयभीत है। वहीं अभी तक वन विभाग के द्वारा घुरंजी पहाड़ में लगे इस आग को बुझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है, जिससे पहाड़ से सटे इलाके के लोग परेशान हैं। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग को आदेश देकर तत्काल पहाड़ में लगी इस आग को बुझाने की मांग की है। गांवा प्रखंड 20 सूत्री कमेटी ने शनिवार को ग्रामीणों के शिकायत पर 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में FCI अनाज गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 20 सूत्री कमेटी के सदस्यों ने अनाज वितरण से संबंधित गोदाम प्रबंधक से मार्च माह का पूरा आवंटन सूची मांगा। हालांकि गोदाम प्रबंधक ने कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के परीक्षा ड्यूटी में रहने के कारण सोमवार तक आवंटन सूची देने की बात कही है, जिससे 20 सूत्री अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने अनाज गोदाम का निरीक्षण किया, जहां गंदगी का अंबार पाया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में कुछ नमक और चना का बोरा सड़ा हुआ मिला। वहीं सितंबर और अक्टूबर माह का चीनी भी स्टॉक पाया गया। चीनी ज्यादा दिन से स्टॉक में पड़े रहने के कारण बर्बाद होता दिखा। इस संबंध में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद शनिवार को 20 सूत्री कमेटी के सदस्यों द्वारा अनाज गोदाम का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रबंधक से मार्च माह का पूरा अनाज आवंटन का सूची और डीलरों को दिए गए अनाज का SIO रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन AGM ने दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सितंबर माह की तरह मार्च माह में भी अनाज का घोटाला हुआ है, जिसकी गहनता से जांच के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। इधर कांग्रेस अल्पसंख्यक सचिव सह 20 सूत्री सदस्य मरगूब आलम ने कहा कि गोदाम में 2016 से नमक सड़ रहा है, जिससे देखने वाला कोई नहीं है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में गंदगी का भारी अंबार पाया गया है। गोदाम देखरेख के लिए गोदाम प्रबंधक को विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी हमने हमारे साथी सहयोगी विशुद्ध सदस्य भी और सभी पार्टी के साथी हमने FCI गोदाम यहाँ गाँव निरीक्षण किया। जो ग्रामीणों की शिकायत मेरे पास कल नहीं परसों से आ रहा था, तो आज हमने सभी सब साथी मन मिलाकर निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान यहाँ AGM साहब खड़े हैं, उनसे हमने पूछे कि आपके यहाँ सिर्फ मार्च महीने की, पिछले का अगर ढूंढ देंगे शायद देने की हिम्मत नहीं है। मार्च महीने में अभी जो आप माल भेज रहे हैं वो कितने आवंटन आपके यहाँ आया और कितने कितने कौन से डीलर के यहाँ भेजे हैं और कितने कितने नहीं भेजे हैं, वो कब भेजेंगे, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है। तो इससे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि ये घोटाला है। अप्रैल में सितंबर में भी घोटाला हुआ और मार्च महीना राशन में घोटाला किया जाएगा। लगातार ग्रामीणों की शिकायत के बाद 20 सूत्री कार्यालय में आज असमंजस बना के 20 सूत्री अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने FCI गोदाम का निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि बिना SIO के, एक तो इन लोग माल को डिलीवर कर रहे हैं, SIO मौजूद नहीं पाया। दूसरा चीज़ कि गोदाम के निरीक्षण करने पर बहुत सारा माल बिखरा पड़ा हुआ है जो बर्बाद हो रहा है ज़मीन में। गंदगी इस कदर है कि वहाँ घुसने के बाद रुमाल रखना पड़ गया नाक में, और इस कदर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक गंदगी के नाम पर ये सिर्फ बीमारी का घर है जो बांटा जा रहा है, और सरकार को बदनाम करने का इन लोगों के द्वारा एक साजिश से रचा जा रहा है। साफ तौर पर कहा है कि भाई आप जो है इसका पेपर हम लोगों को उपलब्ध कराइए 20 सूत्री कार्यालय को, और हम लोग उसका डाटा वाइज देखेंगे कि किस डीलर को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, और अगर उपलब्ध हुआ है तो वो अभी तक बांटे क्यों नहीं है। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा मोहनपुर में संचालित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साइड इंचार्ज धनंजय पांडे ने मोतीलेदा निवासी सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। घायल अवस्था में गिरिडीह नगर निगम पहुंचकर धनंजय पांडे ने नगर आयुक्त को मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपा। धनंजय पांडे ने बताया कि मोतीलेदा निवासी सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव दोनों भाइयों के द्वारा कंपनी के द्वारा गिराए गए भट्टी को JCB के माध्यम से चोरी किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर रॉड से सर पर जानलेवा वार किया गया। हो हल्ला के बाद उक्त स्थान पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा उन्हें बचाया गया। उन्होंने कहा कि उन दोनों भाइयों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि आए दिन दोनों भाइयों के द्वारा प्लांट के सामान की चोरी की जाती है। घायल धनंजय कुमार पांडे ने नगर आयुक्त रोहित सिन्हा व बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं सब दिन के भांति आज भी मैं अपने ड्यूटी के टाइम में जा रहा था, तो वहाँ पर जाते हुए मैंने देखा कि मेरी गिट्टी को चोरी किया जा रही थी। जो चोरी क्रम में हमने देखा कि सुरेंद्र यादव, उसका भाई रामदेव यादव, ये दोनों भाई मिलकर चोरी कर रहे थे जेसीबी के द्वारा मेरे गिट्टी को। जब मैंने रोकने की कोशिश किया तो उन्होंने मुझे गाली भला बुरा बोला, तो मैंने अपना रिपोर्ट अपने सीनियर को देने जा रहा था, तब तक पीछे से रड से मुझे बाहर कर दिया गया, जिससे मेरे सर में 6 स्टिक लगा हुआ है और काफ़ी ब्लड गिर चुका है। मैं रहने वाला हूँ बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर मैं मैंने एम्प्लॉय हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। मोहनपुर में एक प्लांट बन रहा है, वहाँ मैं साइड इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। सब दिन की भांति मैं ड्यूटी करने जा रहा था, आज भी गया। सब दिन मेरी गिट्टी चोरी होती थी, लेकिन आज मैंने फ्रंट पर चोरी करते को पकड़ा। जो चोरी करने का नाम था, जिस चोरी कर रहा है उसका नाम था सुरेंद्र यादव, रामदेव यादव। जब मैंने उसको रोका तो दोनों भाई ने मिलकर मुझे रड से प्रहार किया, जिसमें मेरे सर को फट गया। और आए दिन मुझे जान से दोनों भाई के द्वारा जान मारने की धमकी मिलती है। वो चाहते हैं सरकार पर थाना से द्वारा को इंसाफ मिले, बस वो दोनों भाई को अरेस्ट किया जाए। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए, तो हम ये मामला मुख्यमंत्री तक मैं ले जाऊँगा। उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपड़वा टांड में छापेमारी कर 12 लीटर महुआ शराब और 7 किलो जावा महुआ बरामद किया है। साथ ही पुलिस द्वारा अवैध रूप से संचालित भट्ठी को भी नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक भी धंधेबाज को गिरफ्तार नहीं किया। इस बाबत उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पपड़वा टांड में छापेमारी किया गया, जहां महिलाओं द्वारा शराब बनाया जा रहा था। पुलिस को देखते ही महिलाएं फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा भट्ठी को नष्ट किया गया। साथ ही महुआ शराब समेत जावा महुआ को जब्त कर लिया गया। कुछ महिलाओं का शिकायत था कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम लोधी में रंजीत पंडित के यहाँ दारू का बिक्री कर रहा है। तो हम लोग ने टीम बनाया और छापामारी के लिए निकल पड़े। ग्राम लोधी पहुँच करके पूछताछ किए। रंजीत पंडित के घर जब पहुँचे, उसका किराना का दुकान है, किराना दुकान भी गहन छापामारी किए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके घर के पीछे भी छापामारी किए, घर के हर कोने में छापामारी किया, लेकिन एक खाली बोतल तक नहीं मिला। लगाया गया आरोप मिथ्या था। और उसके बाद कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि पपड़वा टांड में भी अवैध भट्ठी चल रहा है। हम लोगों ने फिर वहाँ से पपड़वा टांड के लिए प्रस्थान किया और वहाँ जब हेला तो भट्ठी चढ़ा हुआ महुआ मिला और शराब चुला रहे थे वो लोग, लेकिन वहाँ कोई लेडीज लोग वगैरह थी और जेंट्स कोई नहीं मिले। सारा भट्टी को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब जब्त किया गया। महुआ शराब लगभग 12 लीटर था और 60 लीटर के करीब में जावा महुआ पाया गया। अभी तो फिरार हो गए, लेकिन उसके पीछे आदमी लगाया गया कि यह कितना दिन से क्या कर रहा है। 1-2 आदमी के बारे में और पता चला कि वो भट्टी तो नहीं है, लेकिन बाहर से महुआ शराब मंगा करके बिक्री कर रहा है। उसके पीछे भी गुप्तचरों की तैनाती की गई है और यथाशीघ्र ही उसे भी ध्वस्त किया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यह तो अभियान लगातार जारी ही रहेगी। आयकर विभाग के द्वारा वाणिज्य कर आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो रंजन जोवा खलको के नेतृत्व में शुक्रवार को हीरोडीह स्थित प्रसाद सीमेंट एजेंसी में छापा मारकर गहन जांच पड़ताल किया गया। शुक्रवार देर रात तक अधिकारियों के द्वारा बंद कमरे में जांच की गई। इस बाबत अधिकारियों ने अकाउंट के आय व्यय एवं संधारित लेखा जोखा की पड़ताल की। इस संबंध में रंजन खलको ने कहा कि आवश्यक दस्तावेज देने में अब तक एजेंसी संचालक के द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर वंचना का मामला सामने आ रहा है, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। टीम में राज्य कर आयुक्त गिरिडीह सुजीत कुमार, अकाउंटेंट दीपक कुमार सहित कई लोग टीम में शामिल थे। इसका ITC सर्टिफिकेट जितना है, बुक संधारण जितना है,
उसका बताया गया कि मतलब कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। जो क्या नाम है आपका, योगेश जी, इनका अकाउंटेंट है, उनके द्वारा संधारित किया जाता है। अभी प्रस्तुत नहीं कर पाया, सारा कागजात और सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत है। सर पिछले अगले 10 घंटा से जांच हो रहा है, अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने का क्या कारण है? निष्कर्ष में मतलब जो जांच में हम रहा है कि जो प्रमा फसाई कि उसका कितना स्टॉक है, नहीं है, कितना खरीद बिक्री करते, वो सब आया है। उसके आगे जो सुनवाई हुई कागजात ये पेश करेंगे, उसके तहत जो कार्रवाई आगे होगी वो। क्या क्या कमी है सर इसमें? अभी तो इसमें पूरा कमी जो पूरा कागज देंगे, उसके बाद हम मिलान करेंगे उसको, तब फिर इससे जो कमी पूरी तरह हम बताएंगे। कागजात अभी तक नहीं मिल पाया? हाँ, पूरी कागजात मतलब इनके तरफ से। अच्छा, स्थानीय प्रशासन तो इतना नहीं अभी तक जो आपने जांच किया, इसमें जो हम लोग का जो प्रोसेस होता है विभाग के तरफ से, एक INS निकलता है हम लोग के JC ऑफिस की तरफ से, उसके तहत हम लोग की प्रक्रिया इसी तरह से। लेकिन सर ये इतनी लंबी जांच के बाद अभी तक पेपर उपलब्ध नहीं कराना, क्या समझा जाए इसे? जैसे आज के डेट में जिस सिस्टम में सारा चीज़ संधारित होता है अकाउंटेंट के द्वारा, CA के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया, व्यवसायी के द्वारा, तो वो जितना संधारित किए हुए कागज अभी प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि जाँच के क्रम में हम प्रस्तुत करेंगे। उनको समय दिया जा रहा है? हाँ, समय उसको दिया। अभी जहाँ सर आप जांच स्थल पर पहुँचे हैं, जांच की कपड़े दुकान का किया जा रहा है या सीमेंट का? सीमेंट सेल का किया जा रहा है, जिसका GST में यहाँ लगा हुआ है। देखिए, ये देखिए प्रसाद से एजेंसी है, इसका मुख्य व्यवस्था है, बच्चा स्थल ये है। अभी तक अगर माना जाए तो अभी तक कोई अपडेट आपके पास में स्पष्ट नहीं होता है? हाँ, स्पष्ट क्लियर कट इसका अपडेट नहीं। आपका शुभ नाम सर? राजन खलको। जागो फाउंडेशन संस्थान के द्वारा शनिवार को तीसरी पंचायत भवन में बाल संरक्षण विषय पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में BDO संतोष प्रजापति, CO अशिम बाड़ा, मुख्य प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यशाला में बच्चों के शिक्षा पर विशेष चर्चा किया गया। इस दौरान संस्था सचिव वैद्यनाथ वर्मा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से संस्था तीसरी प्रखंड के माइका प्रभावित क्षेत्रों में बाल संरक्षण का लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी और बाल विवाह को रोकना जरूरी है। कार्यशाला को सफल बनाने में मुख्य रूप से संस्था के आशीष पांडे, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार, राजेश कुमार, राहुल पाठक, पवन कुमार, रंजीत कुमार, पूनम देवी का योगदान रहा। बच्चों को मिलता था, पोशाक नहीं मिलता था, किताब कॉपी नहीं मिलता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज सरकार शिक्षा की ओर इतना ध्यान दिया है कि मिड डे मील खाना मिल रहा, बच्चों के लिए पोशाक मिल रहा, पुस्तक मिल रहा, सब निःशुल्क। और हर पंचायत में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चला था 1986 में। उस समय ये सरकार का निर्णय हुआ कि हर पंचायत में स्कूल खोला जाए, तो हर पंचायत में स्कूल खोला गया। उसके बाद 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा यहाँ पे प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका विषय जो है बाल संरक्षण विषय पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला है और इसमें तीसरी प्रखंड के 4 पंचायत के जो बच्चे और अभिभावक और साथी पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि हम लोग पिछले 4 साल से लगभग हम लोग तीसरी प्रखंड जो माइका प्रभावित क्षेत्र है उन पंचायतों में वैसे गाँव में हम लोग लगातार बच्चों के संरक्षण के मुद्दे को लेकर के संरक्षण में खास कर कहें तो हम लोग जो बच्चे हैं वो माइका चुनने का काम में लगे हुए हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन बच्चों का परिवार में समझ नहीं है वैसे बच्चों का जल्दी शादी कर दिया जा रहा है, या ऐसे कुछ बच्चे भी हैं इस एरिया में जहाँ पे बच्चे काम के तलाश में बाहर जाते हैं या काम के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो ये जो भी समस्याएं बच्चों से रिलेटेड है वो समस्याओं का मूल जो कारण है वो खास कारण है कि जागरूकता का अभाव और आर्थिक जो तंगी है इस एरिया के लोगों में। और अभी कोविड के दौरान पिछले 2 साल में काफ़ी जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो गया है। तो इन समस्याओं को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं संस्था के तरफ से कि जो बच्चों या परिवार में इन जो भी समस्या हैं इसको हम लोग मिल करके कैसे कम कर सकें
खासकर बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए जो उसको सामग्री का सपोर्ट, कॉपी, किताब, पेंसिल, या अगर बच्चे हाई स्कूल अगर दूर है तो मिडिल क्लास तक की पढ़ाई करके और वो बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहा है और उसकी जल्दी शादी कर दिया जा रहा है, तो ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चे को कैसे हम लोग साइकिल का कुछ है सपोर्ट दें ताकि वो अपनी पढ़ाई को सतत जो है वो जारी रख सके। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका शादी जल्द किया जा रहा है, तो उसकी समझ या वो पढ़ाई आगे जारी रखेगा या उसका खुद का क्या समझ है, ये हम लोग कोशिश करते बाल मंच का मीटिंग करवा के और जो ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति है उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके और विद्यालय प्रबंधन समिति है उसमें भी जो मुद्दों को लेकर के चर्चा करके समझ के आधार पे प्लान करते हैं हम लोग और प्लान करके हम लोग उस क्षेत्र के बच्चों के विकास में जो ज़रूरत है उसको हम लोग पूरा करते हैं। मधुपुर के मरगो मुंडा खरजोरी में सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन के द्वारा लक्ष्मी सिलाई सेंटर खोला गया। सिलाई सेंटर का उद्घाटन अनिल मिश्रा व शिल्पा कुमारी ने फीता काटकर किया। बताया गया कि इस सिलाई सेंटर में महिलाओं व युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें सिलाई कटाई का काम सिखाया जाएगा। इससे महिलाएं घर में ही रोजगार हासिल कर सकेंगी। मौके पर अबुल अंसारी, रेहाना, रोशनी, रजनीगंधा, छोटी कुमारी, सुभाष यादव, महावीर वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ सुकन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर खुला है जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और हमको सिलाई सीखने का मौका मिला है। मार्गो मुंडा प्रखंड खरजोरी जन सिलाई सेंटर। कौन सा सेंटर? सेंटर का नाम बोलिए। ठीक है, बोलो। खरजोरी में सिलाई सेंटर इसलिए खोला गया है कि यहाँ की बच्ची लोग सीख सके और इसमें है कि माँ भी सीख सकती है, अपना फ्यूचर बना सकती है। किनके द्वारा सिलाई सेंटर किया गया है? सुकन्या योजना के द्वारा। सुकन्या लक्ष्मी सिलाई सेंटर के द्वारा। गिरिडीह अंतर्गत सीहोडीह में शुक्रवार को एक दिवसीय नाइट सर्किट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन द रेड बुल जिम की ओर से किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे एवं किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने किया। टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला टीम अपना मोहल्ला बनाम SIT यंगस्टर के बीच खेला गया, जिसमें अपना मोहल्ला टीम विजयी हुई और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला निर्माण टीम बनाम पैराडाइज जिम के बीच खेला गया, जिसमें पैराडाइज जिम की टीम विजयी हुई। इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता संजीत कुमार सोनू, राहुल दुबे, यश अग्रवाल, आकाश रंजन, कुंदन दुबे, आयुष आनंद, रामबली चौधरी, अभिषेक कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। इनसे प्रयास करेंगे हमारे विधायक जी सोनू जी फिर से तैयार है दूसरे बॉल के लिए। उसके बाद दोनों टीम और सीधे खेल दिया है और एक विकेट हमारे देखिए कितने ध्यान से देख रहे हैं हमारे विधायक जी और दिलीप भैया जी और जिलाध्यक्ष जी। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।